बच्चों, आज आप लोगों के लिए डॉक्टर केसी सिन्हा का कुछ सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये एक्सरसाइज 1A है, जिसका कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की संख्या नाम लिखें। मतलब इंग्लिश में कहें तो वर्ड में लिखें। निम्नलिखित संख्याओं की संख्या नाम लिखें। जिसे पहला दिया गया वन क्वेश्चन 3050, तो इसको वर्ड में लिखेंगे, इंग्लिश में कहेंगे, तो हिंदी में 3050। तो लिखते हैं, इसका लिखेंगे 3000। 100 की जगह क्योंकि 0 है इसलिए 50। दूसरा क्वेश्चन 1, 10, 100, 1000। तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो कितना हो गया? 4000, 893। अगला 1 करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब ये हो गया आपका 40,000। 40,025, क्योंकि यहाँ पे और सब 0 है। 100 के स्थान पे है, सैकड़ा का स्थान पे 0 है, इसलिए डायरेक्ट ये 25। नंबर डी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3000, 900, क्योंकि इकाई और दहाई के जगह पे 0 है, इसलिए सिर्फ 900। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दे में कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के संख्यक लिखें। मतलब ये वर्ड में आपको दिया गया है और आपको अंक में लिखना है, अच्छी में अंक में लिखना है। तो लिखा हुआ है 5440, तो हम लिखते हैं 5400, 100 की जगह पे 440, ये हो गया। 19,350, तो 19,300 है, 350। अगला क्वेश्चन है सी, 55,555। तो पहले तो 55,500, फिर 55, 11,923। अगला क्वेश्चन है 11,923, तो 11,923। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का संख्यक एवं शब्द में लिखें। तो पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 4 गो 9। और इसको क्या कह रहा है? अंकों, संख्या में लिखें, मतलब संख्या में तो हम लिख दिए, इसको वर्ड में लिखते हैं।
तो क्या लिखेंगे, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 9,000, 999। अगला, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 पे 4 जीरो। तो कितना हो गया, 1 पे 4 को जीरो हुआ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब सिंपली 10,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखें। परवर्ती, परवर्ती मीन्स क्या हुआ, आप समझते हैं। परवर्ती मीन्स हुआ कि किसी भी संख्या का, जैसे कि 6 है तो 6 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 7। एक संख्या इसमें एक प्लस कर दें, तो हम इसको बनाते हैं उसी तरह से कि 5,889 प्लस 1 बराबर कितना आंसर हुआ, 5,890। उसी प्रकार से इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। 1, 10, 100, 1000, 9 लाख है, तो 9 लाख में एक जोड़ देंगे, तो 950 प्लस 1 बराबर 940 प्लस 1। इसमें 899 प्लस 1, तो प्लस 1, देखिए 910 कर रहा 1, फिर 910 0, फिर 9, फिर इसमें भी उसी तरह से प्लस 1, 9930, तो प्लस 1 इसमें कर देंगे, तो 9920 1, 0 1 जा 0, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती ज्ञात करते हैं। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ, एक पहले की संख्या। क्या, एक पहले की। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कि छोटी सी संख्या 9, तो 9 का पहले की संख्या, तो -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो इसी प्रकार से हम इस संख्या को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कितना है, 1000, तो -1, और इसको हम घटाएंगे, या अगर आप जनरली हम समझ आते हैं कि 1000 में -1 करेंगे तो एक कम जाएगा, तो एक पहले की संख्या लिख दीजिए, कितना जाएगा, 9,999। ठीक है, या फिर आप घटा लीजिए इस तरह से लिख के, 1000 बाय घटा -1, और घटाइएगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 9, 9, अब घटाइए तो ये हो गया 9, ये भी 9, ये भी 9। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी, 11,111 है, तो 11,000 से 11 -1, तो कितना हो गया, 11,110। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, 90,000, तो 90,000 में एक घटा देंगे, -1, तो ये हो जाएगा 89,999।
999। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है 68,438। इसमें 1 घटाएंगे तो 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 37, तो 68,437 ये हो गया का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिसका स्थानीय मान, गौर कीजिए, स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है? यदि हाँ तो संख्या लिखें। तो कौन ऐसा संख्या है जो कि वास्तविक मान और स्थानीय मान? तो आप लोग कभी देखे होंगे, जैसे ये 06 ये संख्या है 78,906 एक संख्या है। मान लीजिए इसमें तो हम अगर स्थानीय मान इसका निकालते हैं, अंक किसी अंक का, मान लीजिए 6 का 9 का स्थानीय मान अगर ज्ञात करते हैं तो 9 पे 2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 9 के बाद 2 संख्या है। और वही वास्तविक मान निकालते हैं, वास्तविक मान तो क्या हो जाता है, वास्तविक मान सिर्फ 9 होता है। लेकिन वैसा संख्या हमको ढूंढना है जिसका कि स्थानीय मान और वास्तविक मान समान हो। तो क्या, देखिए ये 0 का क्या होगा, स्थानीय मान भी समान होगा और वास्तविक मान भी जो हमको लिखा हुआ दिख रहा है वो भी समान है। तो ये हो गया, इसलिए इसमें लिखेंगे हाँ होता है। और संख्या कौन होता है, 0 ही एक संख्या है जिसका कि स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या होता है, समान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के चिन्हित अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान बताएं। जो भी चिन्हित किया गया है, देख लीजिए यहाँ चिन्हित किया गया है, तो इसका स्थानीय मान और वास्तविक मान। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका स्थानीय मान। क्या, स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान तो 7 तो हम लिखे जो है, उसके बाद 7 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। उसी प्रकार से वास्तविक मान, मिस्टेक हो, वास्तविक मान। तो अब वास्तविक मान क्या होता है, तो कोई भी संख्या, जो भी संख्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 7, जो अंकित हमको दिख रहा है संख्या वही होता है वास्तविक मान। तो ये हो गया इसका 7। क्वेश्चन नंबर बी, इसमें स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान क्या, 8 पे 8 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। और वास्तविक मान तो सभी का समान होगा, ये वास्तविक मान बराबर हो गया 8। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी, स्थानीय मान को स्थानीय मान हो जाएगा 0। और देख लीजिए 0 है स्थानीय मान, तो 0 और वास्तविक मान भी, या यूं कहिए कि 3 को 0 लिखिए, क्योंकि 1 0 तो पहले लिखे और 2 अंक इधर है तो 3 0, लेकिन इसका मान भी तो 0 होगा। और स्थानीय वास्तविक मान तो 0 का 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर डी, स्थानीय मान 7, तो 7 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो। उसी प्रकार से वास्तविक मान क्या होगा, 7 का 7। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, निम्नलिखित संख्या
और निम्नलिखित की संगत संख्या ज्ञात करें। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, विस्तारित रूप में, और आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? 3000 मतलब तो 3 पे कितना, जितना जीरो है उतना लगा दीजिए, प्लस 2 पे कितना जीरो, 3 जीरो, प्लस 600 प्लस 17 प्लस 5। अब सबको जोड़ दीजिए। तो आप ऊपर नीचे भी लिख के जोड़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो जोड़ सकते हैं। तो 5 के 5, 7 के 7, 6, 2, 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32,675। इसी प्रकार से इसको भी 6 पे 5 जीरो, प्लस 8 पे 4 जीरो, प्लस 1 पे 3 जीरो, प्लस 5 पे 2 जीरो, प्लस 2 पे 1 जीरो, प्लस 3। तो सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो 6, 8, 1, 5, 2, 3, और इसी को आप आंसर में लिख दीजिए 68,81,523। इसी प्रकार से इसको भी नंबर सी 4 जीरो, प्लस 8 पे 3 जीरो, प्लस 6 पे 2 जीरो, प्लस 5 पे 1 जीरो, प्लस 6, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने का बाद आता है 6, 5, 6, 8, 9, और यही हो जाएगा 98,656। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर विस्तारित रूप में लिखें। तो सबसे पहले क्या है, एक के बाद अंक गण लेंगे। 1, 2, 3, 4, तो गुने कर देंगे 1 पे 4 जीरो, प्लस फिर कितना है 3 के बाद अंक कितना है 1 पे 3 जीरो, फिर प्लस 7 के बाद कितना अंक है 1 पे 1 2, तो 2 जीरो, फिर प्लस 6 के बाद कितना अंक है 1, तो 1 जीरो, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, और यही हो गया मिनट। उसी प्रकार से इसको भी 2 मल्टीप्लाई 2 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो 1 पे 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस लिखेंगे तो जीरो, तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका हम मल्टीप्लाई या लिखना है तो लिख लीजिए 1 पे 4 जीरो, प्लस 8 के बाद कितना अंक है 3 अंक, तो 1 पे 3 जीरो, प्लस 9 के बाद कितना अंक है 2, तो 2 जीरो, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 जीरो, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर सी में कि 1, तो 1 पे बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो 4 जीरो 1 पे, प्लस 5 के बाद कितना अंक 3, तो 3 जीरो, प्लस 6 के बाद कितना अंक 2 जीरो, 9 के बाद कितना अंक 1, तो 1 जीरो, प्लस 9 मल्टीप्लाई, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का प्रवर्ती ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 5 × 9। अब कह रहा है इसका परवर्ती मतलब एक आगे की संख्या। तो
5 को 9 पहले लिख लेते हैं और इसका +1 करते हैं तो कितना हो जाएगा। जोड़िए, देखिए 9 1 10 10 के 0, फिर 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 9 1 10 10 के 0।